नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल खबर में और मैं प्रज्ञा झा। बाल आपकी खूबसूरती को और कहीं ज़्यादा बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों में समस्याएं हो रही हैं वो बाल झड़ने से हो रही हैं। बालों का ट्रांसप्लांट लोग करा रहे हैं क्योंकि लगातार उनके बाल जो हैं वो पतले होते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। लेकिन आप अमूमन हेयर फॉल्स पर सुनते होंगे, हेयर डैंड्रफ्स को लेकर कई सारे सॉल्यूशन सुनते होंगे, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर बाल जो होता है, यानी कि आपके स्कैल्प पे जितने बाल आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से जो एक बाल है उसका पूरा डायग्राम क्या है, वो किस तरीके से ग्रो होता है, वो बाल दिखता कैसे है असलियत में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा में और ये सेक्टर है नोएडा सेक्टर 51 और मेरे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। मैम, आपका बहुत स्वागत है। प्रज्ञा, आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। एंड हम बालों के झड़ने को लेकर बात कर चुके हैं कि आखिर किस तरीके से ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम देख चुके हैं कि आखिर किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर हेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आप कुछ समझा सकते हैं? यस, तो मैं फोकस करना चाहूँगी इस छोटे से डायग्राम पे। जी, अगर आप देखेंगे तो आपको ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिख रही होगी। ये वही बाल है जो हमें दिखता है। अच्छा, लेकिन ये वो वाला बाल है जो हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, इनसाइड। यस, दिस इज इनसाइड द स्किन एंड दिस होल इज नोन एज हेयर फॉलिकुलर यूनिट। ओके, ओके, आप देखोगे अगर फोकस करें तो यहाँ पर बेस है, ठीक है ना। आप देखिए बेस है जो थोड़ा सा आप देख विड्थ में बड़ा है। तो इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल बल्ज। ठीक है, हेयर फॉलिकल बल्ज। सो ये हेयर फॉलिकल का बल्ज है। ओके, एंड इस बल्ज में सेल्स होते हैं। अच्छा, स्टेम सेल्स, मैट्रिक्स सेल्स, Okay. ओके, व्हिच इज बेसिकली गिव्स टू द न्यू हेयर जनरेशन। ओके, हर एक चाहता है कि यहाँ से नए बाल बनते रहें, ठीक है ना। राइट, राइट। यहाँ से नए बाल बनेंगे तो ज्यादा बाल दिखेंगे। अच्छा, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम सब जब बॉर्न होते हैं जी। तो एक पर्टिकुलर हेयर रूट्स के साथ ही बॉर्न होते हैं। ओके, ओके, फॉर एग्जांपल हमारे इन ऑन एन एवरेज 1 लाख जो है हेयर रूट्स होते हैं। ओके, बट वेरी करता है। जैसे अगर अफ्रीकन्स हैं या फिर इंडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, उनके हेयर रूट्स डिफरेंट होते हैं। ओके, बट हम एक एवरेज लेके चले तो 1 लाख होते हैं। 1 लाख रूट्स होते हैं। राइट, ठीक है। हेयर रूट्स होते हैं। जो हेयर रूट्स के साथ हम बॉर्न हुए हैं वही हेयर रूट्स रहने वाले हैं। अच्छा, ओके, देयर इज नो थेरेपी एज सच जो आपके हेयर रूट्स को 2 लाख कर दे। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट टू ठीक रिमेंबर। है। ओके, सेकेंड, सो हेयर फॉलिकल इज लाइक अ पॉकेट। इट्स लाइक अ पॉकेट, okay, in which the new hair will generate। ठीक है। okay, the cells यहाँ पर लाई करते हैं। इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ इस डायग्राम की तरफ, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं जी, तो यहाँ पर लिखा होगा डर्मल पैपिला। जी, जी, ओके, जो इसको सराउंड करता है। ओके, घिरा रहता है, घिरा रहता है। ओके, ओके, और इंटरनली यहाँ पर इसकी काफ़ी लेयर्स होती हैं। ओके, दिस जो लोअर पार्ट होता है वो नॉन परमानेंट होता है क्योंकि यहाँ साइकिल चेंजेस होते रहते हैं। ग्रोइंग स्टेज एंड रेस्टिंग स्टेज, फॉलिंग स्टेज। लेकिन जैसे जैसे हेयर की लेंथ बढ़ती है तो यहाँ पर बीच में जो है सिबेशियस ग्लैंड आता है। ओके, एंड जो कि हेयर को ऑयल प्रोडक्शन देता है। ओके, ओके, इसीलिए हमारे बाल कुछ समय के बाद ऑयली होना शुरू हो जाते हैं। मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर हम सब चाहिए, लोग बिल्कुल, ऑयलिंग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पर एरेक्टाइल मसल्स होती हैं। जी, जी। जब आपको ठंड लगती है तो आपको देखते होंगे कि हेयर गूज बम्स हो जाते हैं। हाँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ दिस स्मॉल मसल टू द हेयर फॉलिकल। ओके, ओके, ठीक ये है। स्कैल्प पे भी होते हैं। ओके, इनका काम क्या? एज सच नथिंग मेजर। ओके, ओनली थिंग है ठंड लग रही है तो गूज बम्स आएंगे। ओके, सो नॉर्मली सिबेशियस ग्लैंड्स के नीचे नीचे जो हेयर होता है वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी हेयर ग्रो करता है वो परमानेंट होता है। उसकी एक लाइफ की होती है। लाइफ होती है। जैसे आपने साइकिल बताया तो साइकिल क्या है इसका, आपने वो मैं ग्रोइंग आपको बताया। यस,
तो ये बहुत मोटा मोटा मैं आपको जस्ट इन जनरल बता रही हूँ। जी जी। जो लाइफ साइकिल होती है हेयर फॉलिकल की, वो 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एंड आई हैव अ नाइस डायग्राम इफ यू जस्ट वांटेड टू शो। देखिए, एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टीलोजन फेज, एक्सोजन। ओके, एनाफेजन फेज इज अ ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज। एंड द लाइफ कितना ग्रो करता है एक हेयर स्कैल्प पे अगर बात करें तो 2 to 7 years तक ग्रो कर सकता है, ऑन एन एवरेज 2 to 5 years तक। ओके ओके, सो ग्रोइंग स्टेज रहती है। हाँ। देन द ग्रोइंग स्टेज विल कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन फेज इन विच ग्रोथ स्लो हो जाती है, और यहाँ पर सेल ग्रो नहीं कर रहा है, स्लो ग्रो कर रहा है। ओके, गोइंग टूवर्ड्स द रेस्टिंग स्टेज, जिसमें हेयर जो है शेड होने लगता है। ओके, झड़ने लग जाते हैं। यस, जो रेस्टिंग स्टेज होती है वो 3 weeks ऑन एन एवरेज हम लेते हैं। ओके, वेयर एज जो रेस्टिंग जिसमें फॉलिंग स्टेज होता है वो 3 months अगेन एवरेज। ठीक है। ओके, सो हम ऐसे रखते हैं 3 years 3 weeks 3 months। ओके ओके, 3 years तक ऑन एन एवरेज वो ग्रो कर रहा है। फिर 3 weeks वो उसकी ग्रो स्लो हो रही है, और 3 months में वो धीरे धीरे झड़ जाता है। ओके, झड़ने का मतलब ये है, इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज इट्स गिविंग अ न्यू जनरेशन। जब हेयर झड़ने लगता है तब वहाँ मैट्रिक्स सेल्स में एक नए सेल की, न्यू हेयर की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, बिकॉज मतलब हम टेंशन ले रहे होते हैं, लेकिन ये एक अच्छा साइन भी है, बिकॉज न्यू हेयर इज कमिंग अप इन दैट बल्ब। ओके, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर नया सेल जो है जनरेट हो रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है हेयर की अब फिनिश हो गई, सो नाउ न्यू हेयर विल जनरेट। एंड दिस इज अ एक्सोजन व्हेन वी सी कि हेयर शेड हो रहा है। दैट्स व्हाई जैसे हम बोलते हैं कि दिन में 100 हेयर्स गिरना नॉर्मल है, बट आई डोंट कंसिडर 100, आई यूजली कंसिडर अराउंड 50 to 100 के बीच में, क्योंकि अगर आप जो हमारे ग्रोइंग स्टेज में हेयर होते हैं वो 90% ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। ओके, 10% फॉलिंग स्टेज में होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख आपके हेयर्स हैं तो उसका 10% 100 हेयर्स आपके गिरने के स्टेज में है पर डे। ओके, सो पेशेंट कभी कभी मेरे पास आते हैं कि हमारे 10 बाल गिर रहे हैं दिन में, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, बिकॉज क्या है आसपास बॉल्डनेस देखते हैं, तो दे गेट टेंस। सो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि नो, दिस इज नॉट समथिंग टू टेंस। अगर 10 हेयर नहीं गिरेंगे तो 10 नए बाल नहीं आएंगे। बिल्कुल, ठीक है। सो ये साइकिल है हेयर ग्रोथ। एंड सेकेंड, सब हेयर की अलग अलग साइकिल है। एसिंक्रोनस बोलते हैं इसको, कि कोई हेयर ग्रोइंग में है, कोई फॉलिंग में, इसलिए सब देखोगे सब बाल एक साथ नहीं गिर रहे हैं, सब एक साथ नहीं आ रहे हैं। राइट। तो दिस इज द हेयर साइकिल। ओके, तो एक हेयर जो है वो कौन से एज के बाद, एज की बात कर रही हूँ मैं, कि कौन से एज के बाद ग्रो होना बंद कर देते हैं, कि आपके स्कैल्प पे बाल आएंगे ही नहीं, छोटे छोटे जो बाल? ऐसा नहीं होता है, लेकिन एज जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपकी सेल की ग्रोइंग टेंडेंसी, जैसे होता है ना एजिंग प्रोसेस, राइट, विद द एज द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ द हेयर विल ऑल्सो डिक्रीज। दैट इज नॉर्मल फिनोमेना। ओके, एजिंग है, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो भी रीजनरेट करने का स्लो हो जाते हैं, इसी तरह हेयर के भी स्लो हो जाएंगे। Until and until you are facing any hair follicle प्रॉब्लम और डिजीज। ओके, जो मैं आपको बिल्कुल आगे हम इस पर बात करने वाले हैं, लेकिन जो आपने हेयर फॉलिकल के बारे में बताया, ये इसका शेप क्या होता होगा, इस पर हम जरा चर्चा। इट्स लाइक अ सॉकेट, ना ट्यूबुलर, इट्स लाइक अ ट्यूबुलर। सो नॉर्मली जो ग्रोइंग स्टेज होती है हेयर की, वो काफी डीप सबक्यूट तक होता है फॉलिकल। जैसे जैसे टीलोजन फेज आती है, फॉलिंग स्टेज, वो थोड़ा सा अप हो जाता है, क्योंकि वहां पर न्यू हेयर रीग्रोथ होनी है। सो इट्स लाइक अ ट्यूबुलर, तभी हमारे हेयर आप देखोगे स्ट्रेट ग्रो करें। स्ट्रेट से मुझे याद है, जैसे हमारे हेयर कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, वो भी डिपेंड करता है हेयर फॉलिकल पे। अच्छा, अगर हेयर फॉलिकल सर्कुलर है तो स्ट्रेट हेयर्स आते हैं, अगर हेयर फॉलिकल ओवल है तो कर्ली हेयर्स आते हैं। तो ये आपके हेयर फॉलिकल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के आपके हेयर्स होंगे। सम लाइक स्ट्रेट हेयर, सम लाइक कर्ली हेयर। राइट। ऑल्सो हेयर कलर, एवरीवन वांट्स ब्लैक हेयर कलर, बट ब्लैक कलर डिपेंड करता है कितना मेलानिन बन रहा है आपके हेयर फॉलिकल में, क्योंकि वी ऑल नो मेलानिन इज द व्हिच गिव द कलर। राइट। तो जनरेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन अ हेयर फॉलिकल गिव्स द हेयर कलर।
and the black color is by eumelanin. If more eumelanin is there, more black. Less eumelanin, brown color. Okay. Okay, and if too less eumelanin or a few melanin, then it is almost like a blonde color. Okay, मतलब पूरा golden hairs आपके होते हैं. Yes, yes. So depends on the melanin pigment कितना है. So it's all depends. See, hair follicle is so important. Right. The cycle, the color, the texture, everything depends on your hair follicles पे. तो इसका कोई ट्रीटमेंट है हेयर फॉलिकल्स का? क्योंकि ये नेचुरली, जितना आपने मुझे बताया, ये नेचुरली मुझे फील हो रहा है कि ये टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर. Yes. कि आपका हेयर फॉलिकल्स कैसा हो सकता है. Right. ओके, तो इसका ऐसा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, जो हेयर फॉलिकल है वहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं. उसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू, एक्स्ट्रा मैलोसेट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, प्लस ब्लड सप्लाई. Good amount of blood supply and nerve supply होता है around the hair follicle. Okay, not on the hair shaft. Hair shaft you can cut. Right. Whereas hair follicle, if you pull, it pains. वो हाँ, बिल्कुल रूट के साथ. Root के साथ. So now, if you are having a good diet, you'll get a good nutrients. जी. Because of a good nutrients. Also, if you do a lot of exercise, good amount of oxygen will also be there. Okay. On the other hand, if you are doing smoking, excessive smoking, taking lot of junk food, then it gives a reactive oxygen, which will lead to less oxygen supply. Okay. Your nutrients will not be supplied properly, and you will having a problem of hair follicle and hair fall. Hair follicle is damaged, leading to hair fall. Okay, so इससे किस तरीके की प्रॉब्लम्स या डिजीजेस हो सकते हैं? So very commonly is जो male pattern baldness या female pattern baldness is a problem for hair follicle in which the new hair growth is reduced. Okay. Right. हम बोलते हैं कि hair thinned out हो रहा है, पतला हो रहा है. right. क्यों? Because उसमें new hair generate ही नहीं हो रहा है. Anagen phase जो है वो short हो रहा है. Okay. You remember that anagen phase? Right. So if this phase is not generating, growth हो ही नहीं रही है चीज़. So the hair will thinned out. Right. Okay, and gradually वहाँ पर धीरे धीरे hair follicle completely vanish हो जाता है. Okay. So कोई ऐसा तरीका है कि ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता हो? Yes. So depending on the stage. Okay. If I'm talking about androgenic alopecia, which is male and female pattern hair loss, if it is an early stage, we give medicines, okay, like micronutrients, okay, again peptides, serums. Then there are other serums which are plant derived serums, okay. Then very commonly known as minoxidil. But where to use minoxidil, when to use, it's a dermatologist call. Okay. We should not go to a pharmacy and just start putting minoxidil. Anything, right? Yes, because minoxidil also leads to sometime a hair fall. Okay. Most of the patient know about it. Okay. Why? क्योंकि क्या रहता है कि जब हम minoxidil स्टार्ट करते हैं तो जितने भी फॉलिंग स्टेज के हेयर होते हैं उसको वो गिरा देते हैं. Okay. फिर पेशेंट पैनिक हो जाता है कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ लेकिन और बाल क्यों झड़ रहे हैं. ओके, तो इस पूरे ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है कि अगर कोई हेयर ग्रोथ अगर हेयर ग्रोथ में एटलीस्ट 3 to 6 months लगते हैं. सिर्फ यही नहीं, वी डू लॉट ऑफ PRP, GFC, वी डू मीजोथेरेपी. सो इससे हेयर जो है रीग्रो करते हैं. वी पुट लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. व्हाट इज PRP एंड व्हाट इज GFC? जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं पेशेंट का, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें नए ग्रोथ प्लेटलेट्स को सेपरेट करके पेशेंट के स्कैल्प में इन्फ्यूज कर देते हैं. पहले उसको नम किया जाता है. ओके, सो वेरी सेफ प्रोसीजर. ओके, कोई पेनलेस के क्योंकि नमिंग कर रहे हैं तो जो पेशेंट की जो है टॉलरेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, ठीक है. तो क्या हम हेयर फॉल्स को लेकर या हेयर ट्रांसप्लांट्स को लेकर बात कर सकते हैं नेक्स्ट? तो हम एक नेक्स्ट एपिसोड कर लेते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू सो मच मैम. तो ये थी पूरी जानकारी. और हेयर फॉलिकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बालों का झड़ना हो या फिर आपके बालों में ऑयलिंग, बहुत ज़्यादा तेल जैसा या चिपचिपा फील होना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हेयर फॉलिकल्स पर डिपेंड कर सकती हैं कि आपके बाल कब और कैसे झड़ेंगे. तो इसलिए चिंता मत करिए. 100 बाल अगर एक दिन में झड़ रहे हैं या जैसे डॉक्टर चंचल ने बताया कि 50 to 100 हेयर्स अगर एक दिन में गिर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन होता है. स्ट्रेस मत लीजिए और थोड़ा सा अपने डाइट को चेंज करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए. और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.